अब जैसे आप देखते हो, अब देखो हमने देखा करते, एक देखा हमने बड़े ऊंचे से टीले पर बैठा एक साधु, जब ये ज्ञान नहीं था, और चिमटा गाड़ रखा, धूना ला रखा, और लोग जाओ कोई दूध का लोटा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और दर्शन करें जा जाके माथा टेके, दूर तक दिखे। अब उसके बारे में इस सूक्ष्म वेद में बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड ढोंग करें, और डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे ये, ताकि दूर तो सब न दिखूं मैं कुछ कर रहा हूं, और अंतर झीनी झूल जग जाने ये बंदगी करे, ये बोए सूल बबूल, ये तो खोटे खोदे थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तप करें, तप से अगले जन्म में राजा बने, राजा ने खोटे कर्म करे, अगले जन्म में नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज, राज मद मानव, सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे। और आप चले जाते हो, सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम, तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गया कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए, तो बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है साधना से ऑटोमेटिक, कोई पिछले संस्कार से, पहले भक्ति युक्त लोग थे बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविज़न ऑन हो गया आपका, कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविज़न में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहाँ दिखा था, वो सामने, वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है। तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा है, ना मन टेकन दे इन्हें, तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना। आप भी बन रहे थे, हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहाँ दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जाप तो साधना से वहाँ जाऊँगा, फिर इनको वहाँ मिलेंगी मुझे। और ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था, तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज, तो वो कहने लगी मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1008 वर्ष की पूरा एक दिन होता है, वैसे लंपसम इसको 1000 वर्ष मान लेते हैं। जैसे 365 से 1/4 दिन का अपना वर्ष होता है, इसको हम 365 का मान ले हैं। तो इस प्रकार 72 चतुर्युग तक वो इंद्र का राजा रहेगा, स्वर्ग का राजा इंद्र बना रहेगा। और मार्कंडेय ऋषि को पता था कि इसकी मृत्यु होगी, इतना इनको ज्ञान था। तो इसने कहा, उस औरत से कहा, उस उर्वशी से कहा ऋषि ने कि इंद्र मरेगा तो तू क्या करेगी, तो भी तो मरेगी, तो भी मरेगी। कहने लगी मैं 14 इंद्रों को वरूंगी। अब हिसाब लाइयो पुण्यात्मा, ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम बैठ के अटपट करके सोचो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। मंत्र ये है नहीं जो मूल मंत्र दास के पास है। तो कहने का भाव यह है कि इतनी तपस्या, इतने पुण्य किए थे उस पुण्यात्मा ने, जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसकी कितनी 1000 चतुर्युग की आयु थी उसकी, 1008 चतुर्युग की। क्योंकि कह रही है कि इंद्र मर जाएगा, मैं न्यों की न्यों रहूँगी, नेक्स्ट इंद्र वहाँ आएगा तपस्या करके, वो मेरा पति होगा। यानी मैं तो स्वर्ग की रानी पटरानी बनी रहूँगी, इतने समय तक इंद्र मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, और फिर तू क्या करेगी कि जितने इंद्र मैं वरूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में,
और फिर बाद में मैं गधी बनूंगी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला फिर मुझे वहाँ क्यों ले जा रही थी कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार कर जाऊंगी तो मैंने दुआगन करेंगे, मुझे दंड देंगे, मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि बोला तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मरने के बाद तू स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी, वो गधे बनेंगे। सारी भी इज्जत की ठेकेदारी बन रही है अपनी इज्जत रखने के लिए। तो यह सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है पुण्यात्माओं। अब इतने में इंद्र आ जाता है और आके कहा कि हे बंद नवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता अरे इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। आजा तुझे इंद्र ऐसी विधि बताता हूं कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, वह हजारों युगों तक और मौज करोगे, बहुत लंबा समय है। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, तो मौज करने दे। पुण्यात्माओं सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। अब आप किसी व्यक्ति मित्र को जिसने समय पर टूक मिलते हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा बहुत धन हो, सामने घुट्टी लगा ले, तो उसको जाकर आप यूँ कहो कि भाई चलो भक्ति कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और फिर ज्ञान तो आपको पता ही है कि गधे बनेंगे, कुत्ते बनोगे। तो कहता फिर देखेंगे तो मौज करने दे। फिर के देखा गधा बने पास तो कुम्हार देखेगा, कर्म मारेगा, लठ तेरा 2.5 मन का बोरा धरेगा। देखना अब देख मूर्ख, ज्ञान सुन समझ और छोड़ बुराई ले, नाम भक्ति कर भगवान की। अब देखना है, फिर क्या देखेगा। तो ये इंद्र का बीमारी, वो राज ना छूटे, गुट्टी ना छूटे, वो ठाठ ना छूटे, वो जी फिर देखेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र फिर आया। मार्कंडेय ऋषि एक चींटियों के कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां कोई दूर जा रही थी, कोई दूर जा रही थी, वहां बैठा था काफी समय से। इंद्र का फिर टेंशन होगी, ये कौन ऋषि बैठा है, फिर तपस्या पर बैठ गए। तो उसने तुरंत आकर देखा ये तो मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि से पूछा महाराज क्या देख रहे हो चींटियों में। मार्कंडेय ऋषि बोला कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में कितनी चींटियां कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी हैं। कि चींटियां और इंद्र की पदवी, हाँ जी। तो क्या देखा आपने कि इस इतने लाखों की संख्या में एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है। क्योंकि सबके पिछले संस्कार कोड वर्डों में इनके अंदर लिखे हुए हैं, सबके अंतःकरण में जमा है। और ये डिस्प्ले जिसका चालू है अंदर का, ये सब के अंदर है मनुष्य में। तो सब उसका जिसका चालू हो गया कनेक्शन ठीक है, तुरंत बाहर देख लेगा उसका जो क्या हो रहा क्या नहीं, प्रत्येक प्राणी का। ऐसे ऋषि लोग पहले ये बताते रहे कोई भविष्य और बोध की कथा, लेकिन इसे कोई जटपट का कोई फायदा नहीं। हो तो हो लिया और होगा तो होएगा, इसमें वो चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज तो ईब होंगे इस परमात्मा कबीर जी की रजा से। अब छुटकारा भी होगा।